चलो जी आगे बढ़ा जाए फटाफट से, कहानी को आगे बढ़ा जाए बेटा। लास्ट क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी चल रही थी, यस और नो? लास्ट क्लास में गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी चल रही थी और एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक रह गया था। बड़े सारे फॉर्मूले डेल्टा जी के कर लिए थे। सबसे पहला डेल्टा जी का जो फॉर्मूला किया था वो क्या किया था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पहला फॉर्मूला कौन सा सिखाया था? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस सिखाया था। सेकंड कौन सा सिखाया था? अगर आपको यूजफुल वर्क कोई पूछ ले, यूजफुल वर्क क्या होता है, तो वो भी क्या होता है? माइनस ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी का ईएमएफ के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला था? माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला था? बताओ बताओ क्या फॉर्मूला था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या हो जाता है? डेल्टा जी हो जाता है जीरो। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन प्लस आर टी एल एन। आर टी एल एन के ये फॉर्मूला करवाया था, आर टी एल एन क्यू डलवाया था पहले, और फिर अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो ये क्या हो जाता है? जीरो। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस, ये लॉग खुलेगा तो 2.303 बनेगा, आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम आएगा। बोलो यस और नो, याद आया कि नहीं आया? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कुछ याद आ रहा है? बताने पे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताने पे भी याद, बताने पे याद आ रहा है। चलो ठीक है। तो बड़ी सारी कहानी हमने कर ली थी, बस एक लास्ट एक छोटी सी 10 मिनट की बात रह गई थी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, हेडिंग बना लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। और पेपर में ना, स्कूल एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन है इसके लिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस का अर्थ है जो हो जाए, ठीक है, जो अपने आप हो जाए वो स्पॉन्टेनियस है, और जो अपने आप ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमने पिछली कुछ क्लासेस लगा के ये सीखा था कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर किसी प्रकार से नेगेटिव आ जाती है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है? स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो रिएक्शन कैसी हो जाती है? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। ये कहानी क्लियर है? अब ये क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या सिखाया आप लोग को? क्या होती है? एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी। एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? जब आप लिक्विड से गैस जा रहे हो। एंट्रोपी का क्या डेफिनेशन था? डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। क्या बता? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप लिक्विड से गैस जा रहे हो तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। अगर आप गैस से लिक्विड आ रहे हो तो एंट्रोपी कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी, एंट्रोपी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ये सब कुछ हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए, क्योंकि मैं कंडीशन किसकी पढ़ रहा हूँ? स्पॉन्टेनिटी की, तो मेरे को ये पता है मेरे को इसको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। अब आप खुद सोच लो कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाए किसी तरीके से, किसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए? डेल्टा एच की वैल्यू आ जाए नेगेटिव, और डेल्टा एस की वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन हमेशा 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 के लिए क्या होने वाली है? स्पॉन्टेनियस होने वाली है, क्योंकि टेम्परेचर तो कभी माइनस में होगा नहीं। एंट्रोपी हो सकती थी नेगेटिव, पर वो मैंने क्या कर दी? पॉजिटिव। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया किसका? स्पॉन्टेनिटी का। साथ साथ नोट करते जाना, रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। आप ऐसा लिख सकते हो, इस साइड पे डेल्टा एच लिख दो
इस साइड पे डेल्टा एस लिख दो, इसकी वैल्यू अगर मैंने नेगेटिव ले ली, इसकी वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव ले ली, डेल्टा एच हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। इफेक्ट किसका पढ़ने वाले हैं हम लोग, टेम्परेचर का। तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर का रोल हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेते हैं तो एट ऑल टेम्परेचर्स, एट ऑल टेम्परेचर्स बेटा जी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, डेल्टा एच को क्या ले लूं, पॉजिटिव ले लूं, और डेल्टा एस को क्या ले लूं, नेगेटिव ले लूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग बताओ बच्चों। अगर मैं डेल्टा एच को पॉजिटिव ले लूं और डेल्टा एस को क्या ले लूं, नेगेटिव ले लूं, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा एच तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव 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 ही रहा। और आपको क्या लगता है पॉजिटिव पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई टेम्परेचर कुछ कर पाएगा, टेम्परेचर यहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाएगा। अंडर ऑल द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेरी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी। कितना आसान है ये, कितना आसान था ये, देख लो। इतने आसान आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव कर दो अब, और डेल्टा एस की भी वैल्यू अब पॉजिटिव कर दो, तो अब क्या कहानी बनेगी। मैंने डेल्टा एच को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और डेल्टा एस को क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। मेरे को रिएक्शन को बनाना क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ऐसा मैं क्या करूं कि मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाए, बताओ। टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ा दो। अरे बोलो यार, एट हाई टेम्परेचर, एट व्हाट, एट हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, ये कंडीशनल हो गया। आप एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल डाल सकते हो, मेल्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस रहेगा। एट लो टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी ऐड कर लेना। हमने स्पॉन्टेनियस बनानी है तो हमें ये बताना है, वो तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन, वो तो इक्विलिब्रियम डेल्टा जी फिर जीरो हो जाएगा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था ना 2000 केल्विन टेम्परेचर वाला, तो 2000 केल्विन पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। 2000 के आगे स्पॉन्टेनियस है और उसके पीछे नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे केसेस में एक टेम्परेचर आएगा जिसके आगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और जिससे पीछे और जिस पर इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी जीरो। ये केस हम कर चुके हैं, इसका उल्टी कहानी कर दो। अब आप मुझे बताओ क्या लिखोगे इसके आगे, नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, बताओ बच्चों रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब टेम्परेचर, तो आगे क्या लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे, एट लो टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अपने आप भर लो इसको, ठीक है ना।
एग्जाम्पल डाल लेना। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस बेटा इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस का क्या मतलब है? एडजॉर्प्शन क्या होता है बताओ? एडजॉर्प्शन एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। क्या फ़र्क है दोनों में? एडजॉर्प्शन होता है जब आपका सरफेस के ऊपर ही रह जाए, सरफेस के अंदर ना जाए। जब आपकी कहानी सरफेस के अंदर चली जाएगी तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सरफेस पे रह जाएगी तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे कि चौक को इंक के अंदर डालो तो इंक जो है वो, और उसको तोड़ के देखो, चौक को इंक में डिप करो और चौक को तोड़ के देखो तो चौक के अंदर अभी वाइट वाइट ही दिखेगा। इंक जो है वो एड्जॉर्ब हो गई है, पर चौक अंदर तक गीला हो जाएगा। तो इंक में ना पानी होता है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो अंदर तक जा रहा है, जो बल्क में जा रहा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये एड्जॉर्ब हो रहा है। तो गैस का एड्जॉर्प्शन किसी भी सॉलिड सरफेस पे अगर है तो वो लो टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस हटनी शुरू हो जाएगी, यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, सरफेस पे रह जाती है ना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें हमें गैस को, जैसे कैटलिस्ट डालते हैं, तुमने सुना है ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करता है? रिएक्शन को तेज कर देता है। रिएक्शन को क्या कर देता है? तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। तो रिएक्शन को जब वो तेज करता है तो उसके ऊपर ना क्या होता है, दो रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट नहीं करना चाह रहे, वो दोनों गैसेज हैं, ठीक है। तो बीच में आएगा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कहेगा तू भी इधर आ और तू भी इधर आ, दोनों को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा और फिर वो दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और फिर वो कट लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जहाँ पे हमें सरफेस पे एडजॉर्ब करानी होती है गैसेस, तभी वो काम होता है। फंडे क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे पहले ही बता दो, ठीक है कि नहीं है? ठीक। अब ये तो मैंने तुम्हें डेल्टा जीज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस पे वो करवा दिया था मैंने तुम्हें, कोई न्यूमेरिकल करवाया तो था मेरे ख्याल है ना। चलो एक बहुत ही आसान सा एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्योंकि हम सारे क्लास में ही करते हैं तो एक दो लगा लेते हैं बस, फिर ख़त्म कर रहे हैं इस चैप्टर को। ख़त्म हो गया बस, ये लास्ट टॉपिक था, क्वेश्चन कराने हैं अब इसके बस थोड़े से। हाँ इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे जो है वो इक्विलिब्रियम का थ्योरेटिकल रहता है, अगली क्लास से थोड़ा मज़ा आना शुरू होगा, पर थ्योरी आज ख़त्म करेंगे। एक बार बस ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी के अंदर 22 तक क्वेश्चन है, मैं आधे क्वेश्चन तुम्हें इवन आधे से ज़्यादा करवा चुका हूँ, जो रिमेनिंग रह गए अब वो सारे होमवर्क में है। मेरे को नेक्स्ट क्लास में एक साथ 22 के 22 क्वेश्चन लाइन से कॉपी में लगे मिल जाने चाहिए। और किसी ने अगर क्वेश्चन को रट के आया तो पहले ही बता देना ये क्वेश्चन जो है वो हमने ऐसे ही कर लिया है। अगर मैंने आपसे पूछ लिया और आपको नहीं आता हुआ तो कहानी ख़राब कर दूंगा, याद रखना। समझ में आ रही है? तुमने मेरे साथ पूरा चैप्टर किया ना, ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ सारे, रिमेनिंग परसों तक मेरे को कॉपी में मिलने चाहिए, जो जिस कॉपी में नोट्स बनाए मिल जाएंगे ना, मिनिमम काम। उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगा और साथ साथ हम इक्विलिब्रियम करेंगे, ठीक है। चलो तो एक बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, लिखना ज़रा। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.20। कोई भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? टेम्परेचर दिया हुआ है, बताओ आंसर बताओ, फॉर्मूले मत बताना, आंसर बताओ सीधा।
इतने में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। 6.19 फटाफट से 2 क्वेश्चन के आंसर बताओ। एनसीईआरटी है ये अभी। आर की वैल्यू आप बताओ क्या लोगे? 0.8। क्यों 0.8 क्यों लोगे? क्या लॉजिक है 0.8 का? क्या निकालना है क्वेश्चन में? देखो तो सही, पूछ क्या रहा है? डेल्टा जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, जूल वाली लोगे? ये भी बताना पड़ रहा है अभी तक। एक क्वेश्चन और करोगे ना? हमने ये ऑन करी थी रिकॉर्डिंग। बेटा ये कहानियाँ यहाँ नहीं करनी है। ये ओए संदीप तेरे को वहाँ नहीं मिलेगा पेपर में, अपना कर ले खुद। आंसर आप बताओ। 5744.1 आ रहा है। यूनिट 5744.1 आ रहा है एग्जैक्टली, बस ये आंसर है। माइनस में है, यूनिट जूल है, सही है आंसर। चलो देखो क्या किया, बता दे, चल फिर बता दे अब फटाफट से। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले। बताओ क्या फॉर्मूला? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे मोल इनवर्स पर मोल दिया हुआ है, तो मोल आपको कुछ गिवन विवन नहीं थे ना, तो आप लोग क्या ले लोगे? हाँ 1 ही ले लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लॉग के की वैल्यू देखो बेटा, वैल्यू पुटिंग करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है। वैल्यू पुटिंग सीखो तुम लोग। डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला तुम लोग को याद हो गया? बताओ तुम दोनों बोल के बताओ क्या लिखा? -2.303 nRT log k। के स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम, थोड़ा बहुत देख लिया तुमने, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। माइनस का साइन लगाओ, 2.303 लगाओ, मोल 1 मान लो। आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स यूनिट के साथ लिख दो, लिखते हो तो टेम्परेचर 300 केल्विन। और log 10 का आंसर कितना होता है? 1 होता है। ये 1 हो गया, ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या होगा अब बताओ? अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये बात खत्म हो जाएगी। ये 1 मोल जो है इसका यूनिट मोल हो गया, मोल से मोल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये खाली जूल में आंसर आएगा आपका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितना बताया था बोलियो? -5744.14। कैलकुलेटर तो नहीं यूज़ करिया तूने इसके लिए? ठीक है, सही आ गया बिल्कुल डॉट। सिंपल था ना, प्लेन। एनसीईआरटी का देखो, प्लेन सिंपल क्वेश्चन, 1 नंबर में स्कूल के पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो ये बताओ, ये बहुत लोग पेपर में डालते हैं 2 नंबर का, इसको हटा दूं मैं नीचे वाले को? क्या आंसर लिख रहे हो अभी? हो गया? ये लास्ट और बता दो, खत्म कर रहे हैं बस, फिर होमवर्क में बाकी सब। चलो बताओ कैसे करोगे, बताओ, शाबाश। क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? सब नॉट नॉट वाली वैल्यूज दे रखी है, नॉट नॉट लगा देना ऊपर। स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखी हैं सारी। चलो बताओ और बताओ। मेरे को तो नहीं लगता मेरे पास डेल्टा एच है यहाँ पे।
चलो डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई है और टेम्परेचर मेंशन्ड है यहाँ पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है भाई, नहीं क्या होता है, नॉट नहीं लगा हुआ। 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है 298। स्टैंडर्ड आपको कैसे पता है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सुन लो तुम लोग, कभी अगर नॉट लगा नजर आ जाए तो वो क्या है बेटा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक फिक्स्ड जिस पे सारे एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्डाइज कर दिए जाए। तो प्रेशर होता है उसमें 1 बार, कंसंट्रेशन होती है उसमें 1 मोलर और टेम्परेचर होता है उसमें 25 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस को हम हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। न्यूमेरिकल में टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में। तो क्या ऐड कर देंगे 273 ऐड कर देंगे 25 में, तो कितना बन जाएगा 298 बन जाएगा। तो टेम्परेचर को क्या डाल देना, डेल्टा एच को कैसे निकालोगे संदीप, तेरा हो गया था पूरा फुल हो गया था तेरा। डेल्टा एच इज इक्वल टू समीर, एक ही बात है, तेरा नाम संदीप है कि समीर है, समीर है ना, हाँ ठीक। सैम बुलाते हैं, सैम ना कुत्तों का नाम भी रख देते हैं लोग, समीर ही ठीक है मेरे हिसाब से, तो समीर ज़्यादा ठीक है, पर मैंने बहुत देखे हैं ऐसे आइयो मिलवा दूंगा डेल्टा एच, अबे समीर ज़्यादा बढ़िया है, सैम इधर देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू संदीप अच्छा है यार, सैम से तो अच्छा है संदीप इंडियन नेम है। चलो इधर देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। दिल पे मत लियो, मजाक कर रहे थे, बस कॉपियों में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा। सुनो, डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा यू की वैल्यू ये याद रखना किस में दी हुई है, किलो जूल में दी हुई है। किलो जूल वाली वैल्यू को क्या करोगे, से मल्टीप्लाई कर देना, या फिर आर की वैल्यू को किस में ले लेना, किलो जूल में ले लेना। जैसे अगर ये किलो जूल में ले लिया, डेल्टा एन जी बताओ क्या आएगा इसमें, 2 माइनस ये 1 है और ये 2, अबे डेल्टा एन जी बताओ क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ 2 माइनस 1 आंसर हो गया ये, ठीक है। किसी को डाउट है डेल्टा एन जी में तो बताओ, तुम में से जितने पुराने सुन रहे हो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है डेल्टा एन जी में। डेल्टा एन जी कितना हो गया, -1 इंटू आर इंटू टी। आर की वैल्यू जूल केल्विन इनवर्स होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे किस में यूनिट लिया है, किलो में, तो 10 की पावर -3 लगाना पड़ेगा, तो किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एच आएगा, डेल्टा एच को कहाँ डालोगे, यहाँ डाल देना, लंबी कैलकुलेशन है, राइट। पर आपको समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक क्वेश्चन है, स्कूल के पेपर में 2 नंबर में आता होता है। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बता देता हूँ मैं डायरेक्टली कितनी आ रही है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, घर पे कर लेना। किलो जूल में ये आ रही है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर को एक बार तो यहीं क्लोज करते हैं, बाकी रह गए इसके क्वेश्चन और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।